क्योंकि आज आपका डॉक्टर में दायरा थोड़ा ज़्यादा है, लिहाजा हम आज के दौर में जो बात करेंगे कि शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, आम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो दायरा है और जो विषय है आज थोड़ा ज़्यादा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा ज़्यादा कर पाएंगे। और ऐसे में आपके जहन में भी बहुत से सवाल घुमर रहे होंगे, कौंध रहे होंगे कि आखिरकार मौसम बदलते ही जो हमारा खान पान बदलता है उससे सर्दी होती है, जुकाम लग जाता है और तरह तरह की समस्या सामने आती है। यहाँ तक कि नज़ले की एक ऐसी समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। और ऐसे में यही सवाल होगा कि क्या नज़ले का स्थायी समाधान है या फिर नहीं है। इसके तरह हम बात करेंगे कि आखिरकार नज़ला क्या अनुवांशिक भी होता है, इसको लेकर भी तफसीलात से बातचीत करेंगे। और इस विषय पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए होंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर आर कुमार। और इसके इतर एक और आपको जानकारी बता देते हैं कि आपका डॉक्टर से संबंधित अगर आपके जहन में कोई भी सवाल घुमर रहा है इस विषय से जुड़ा हुआ, आम रोगों से संबंधित कि नज़ला क्यों होता है, सर्दी जुकाम, जलन, गले में जलन होती है या फिर सूखा पड़ता है, इससे संबंधित आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो आपके जहन में कोई भी सवाल अगर आता है कि नज़ला क्यों होता है, इसका स्थायी समाधान है क्या, तो आपको बता दें कि इस विषय पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर आर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। आर कुमार जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि साइनसाइटिस क्या होता है और ये किस समय तक रह सकता है, क्या इसका इलाज है? आवाज क्लियर थोड़ी सी। जी आर कुमार जी, सवाल यह है कि साइनसाइटिस क्या होता है? क्या चीज? साइनसाइटिस। साइनोसाइटिस। जी, साइनोसाइटिस हमारी एक तरह की नेजल प्रॉब्लम होती है जी, जो हमारे नाक के नीचे ठीक एक हड्डी होती है जिसमें अक्सर नजला भर जाता है जी, और उसकी वजह से लोगों को हेडेक होना, छींक बहुत ज्यादा आना, नाक का बंद रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की कंडीशन अक्सर पैदा हो जाती है। ये भी एक तरह से मान के चलिए कि वायरस का ही एक दूसरा पार्ट होता है जी, जो हमें परेशान करता है। जब बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर जाता है तब ये ज्यादा दुखी करना शुरू करता है। जी। आर कुमार जी, इसका इलाज क्या है? देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि सबसे पहले हम ये डायग्नोज करेंगे बाई एक्सरे, पीएनएस बीओ एक एक्सरे होता है जिससे ये देखा जाता है कि कोई नाक की हड्डी या मांस या कोई साइनस में प्रॉब्लम है तो हम उसका हल उसी हिसाब से, अगर हड्डी बड़ी हुई है तो हमें कई दफे ऑपरेट भी करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक नेजल ड्रॉप कंटिन्यू इसमें डालते रहिए। जी। और ऐसी नौबत कब आती है कि हमें नाक की अगर हड्डी बड़ी हुई है तो हमें ऑपरेशन करने तक की नौबत आ जाती है? वो हमारा एक्सरे व्यू बताएगा। जी। और क्या ये अनुवांशिक भी हो सकता है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इसको रोका भी जा सकता है? ना 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 ना, ये नेचुरली हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, अनुवांशिक नहीं हो सकता। जी। आर कुमार जी, क्या समय के साथ साथ ये हड्डी बढ़ती रहती है या फिर इसका कोई समय भी होता है कि इस उम्र तक ये बढ़ेगी? ये एक स्पेस पे आके रुक जाती है। जी। और इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक उम्र है कि इस उम्र के बाद नहीं बढ़ेगी? भाई देखो, नॉर्मली 50 साल के बाद तो किसी कीमत पे भी नहीं। जी। और ऐसे में लोग घरेलू उपचार इसके लिए करते हैं, उपाय देखते हैं कि इसका हम कैसे इलाज करें, लेकिन इलाज नहीं हो पाता तो बाहर जाते हैं, तरह तरह की पद्धति की दवाई अपनाते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिलता। देखिए, हाँ बताइए। हेलो जी आर कुमार जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ जी। देखिए, तो बेसिकली क्या है कि घरेलू उपाय में तो इसका बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ वो नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि हम घरेलू उपाय करके इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम घरेलू उपाय की तरफ जाएं तो आप लहसुन की 2 कली तेल में उबाल के एक एक बूंद दोनों नाकों में डाल सकते हैं, जो घरेलू उपाय में हमें काफी कारगर सिद्ध होगी। दूसरा, तुलसी और काली मिर्च, जी, इनकी चाय बना करके आप सुबह शाम पी सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। और गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें और स्टीम लें। ये तो घरेलू नुस्खे हैं हमारे पास। जी। ठीक है। और ऐसे में और एक ये समस्या देखने को मिलती है कि मौसम बदलते ही जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द रहने लगता है, आंखों पर जोर पड़ता है। बदलता मौसम जो भी होता है एक वायरल का आता है, जैसे अक्सर बरसातों के बाद मौसम में चेंजिंग आनी शुरू होती है कि सर्द गर्म होता है, तो उस बीच में क्या होता है कि हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम वो वीक होने लगता है। तो जैसे वीक होता है और वायरल हमें चपेट में लेता है, जल्दी जल्दी एक दूसरे की चपेट में आने, एक दूसरे के संपर्क में आने से हमें फैलता चला जाता है। जैसे जैसे लोगों को मौसम चेंज में आना शुरू होता है, खाने में गड़बड़ी करना, ठंडा गर्म खा लेना, तो ये सब चीजें एक साथ जब लेकर के चलते हैं तो लोग उसमें जल्दी चपेट में आते हैं।
उसमें कोशिश ये की जाए कि आपको जल्द से जल्द 4 से 6 दिन में कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ दवाई लेकर के उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर ये 6 से 7 दिन से ऊपर चला जाता है तो ये वायरल हमें काफी दुखी कर सकता है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। जी, और क्या इससे दूसरी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है? हाँ, सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो भी मैंने अभी बताया ना कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, दिमागी बुखार, मतलब कुछ भी पॉसिबल है, उल्टी दस्त भी हो सकते हैं। जी, और ऐसे में इस सेकेंडरी बदलते इन्फेक्शन मौसम अगर के लगा साथ तो चूंकि आपको लगा थोड़ा जी, हाँ और बताइए। चूंकि एक सवाल ये भी आता है कि बदलते मौसम के साथ चूंकि बदलता एक परिवेश बदलता जा रहा है, हम खान पीन में ही बहुत तरीके से बदलाव करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर युवा। ऐसे बिल्कुल में उनके बिल्कुल। लिए एक बड़ा सवाल ये है कि वह खुद को किस तरह से तैयार करें कि मौसम बदलता है कि वो उनको बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, खुद को कैसे तैयार करें? देखिए, मैंने सबसे पहले एक ही चीज आपको बताई है कि वायरल किसी भी तरह का हो, चाहे वो कोरोना का हो, स्वाइन फ्लू का हो, चाहे सिंपल वायरल हो, ये जब भी बॉडी में आएगा हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा पहले, जब ही ये हमें पकड़ेगा। जी, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारे को घरेलू चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए और ठंडी खट्टी चीजों से बच के रहना चाहिए और बदलते मौसम के साथ अपने आप को ढक करके रखना चाहिए कि भाई गर्म है तो उस हिसाब से अपने वस्त्र पहने, और अगर थोड़ा ठंडा है तो ठंडे के हिसाब से पहने। अक्सर क्या करते हैं लोग, दोपहरी में भी गर्म पहने रखते हैं, जी, तो उससे भी हमारे को सर्द गर्म होने के एक चांसेस बन जाते हैं। जी, मतलब खान पान पर खास तौर पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, विशेष रूप से। जी, डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं कैथल से, दीपक। दीपक हाँ जी, आपका बताइए। बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सर ना, ये डिप्रेशन का रहता है हल्का जी। फुल्का। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर आर कुमार जी, हाँ, इनका सवाल ये है कि हाँ। डिप्रेशन रहता है। देखिए, डिप्रेशन एक अलग चीज हो गई जो वायरल से कनेक्ट तो है, लेकिन डिप्रेशन आपको किस कारण से हो रहा है, कोई घरेलू प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई आपकी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही, तो डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं। डिप्रेशन को हम कहते हैं किसी भी चीज को बहुत बारीकी से यानी डीप में जाके सोच लेना, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। आई मीन आपको फीवर हुआ और आपने फीवर के बारे में इतना सोच लिया कि आपके पूरे दिमाग में फीवर घूमना शुरू हो गया। तो कई दफे क्या होता है, डिप्रेशन भी एक कारण बनता है हमारे वायरल फीवर का। तो कोशिश करें कि इसमें जितना हो सके अपने आप को मस्त रखें, पानी ज्यादा पिएं, गुनगुना पानी पिएं, और उससे भी अच्छा है कि 2 लहसुन की कली लेकर के तेल में उबाल के तलवों की मालिश कराएं, जिससे डिप्रेशन और वायरल दोनों में आपको आराम मिलेगा। जी, चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अगर कोई 20 साल का बच्चा है, चूंकि ऐसी उम्र में बहुत तेजी से खून बनता है शरीर में और वो खाना भी बहुत अच्छा खाता है, सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि 20 साल की उम्र है, खाना बहुत खूब खाते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। हाँ, देखिए, खाना खूब खाना, जरूरत से ज्यादा खाना खाना, ये भी हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा पार्ट नहीं है, अच्छी कंडीशन नहीं है। जी। क्योंकि खाना ज्यादा खाना कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम या उसका मेंटली सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर है, जो खाना वो जरूरत से ज्यादा खा रहा है। अब आइए कि भाई इसमें वायरल का एक पार्ट लेकर के चलें कि भाई इसको फीवर है जी। या कोई इसको दर्द है या कुछ है, तब हम उसके लिए कुछ सोच सकते हैं। जी, खाना ज्यादा खाना कोई वायरल का एक पार्ट नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, एक इसके तरह एक समस्या है बीपी हाई की, तो अच्छा, ऐसे में इनको बीपी जो हाई रहता है उससे कंट्रोल कैसे करें? देखिए, बीपी हाई रहने के सबसे बड़े कारण आज की तारीख में जो यंग जनरेशन को बीपी हो रहा है, उसका फास्ट फूड का जरूरत से ज्यादा सेवन करना और अननेसेसरी अपनी बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करना, जो हमारे बीपी के कारण बन रहे हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सुबह शाम घर का खाना खाएं, जी। नमक कम खाएं, चिकनाई कम खाएं और वॉक करें। जी, और अगर लगता है कि फिर भी बीपी हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आसपास किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपना एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा दें, ये कंफर्म कर लें कि कहीं हमारे ब्लड के अंदर खून की चर्बी की मात्रा तो नहीं बढ़नी शुरू हो गई। जी, और अगर वो इसके बढ़ी इतर हुई है अगर तो उसकी जी, कंट्रोल करना जरूरी है। और अगर इसके इतर अगर ये परिस्थिति ले कि बीपी जो है वो लो रहता है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? देखिए, लो बीपी हमारी परिभाषा में कोई बीमारी नहीं है। लो बीपी किसी भी कंडीशन में हो सकता है, चाहे वो फीवर हो, चाहे उल्टी दस्त हो,
चाहे इवन आपको किसी भी कारण से ज्यादा काम करना पड़ गया, जब भी बीपी आपका लो हो सकता है। तो उसके जी। लिए घर का जो घरेलू उपाय है, जैसे आप शिकंजी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, और कुछ भी ना मिले तो पानी तो आपको हर जगह मिलेगा। और पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा के 10 मिनट के लिए सीधा लेट जाएं, तो बीपी आपका काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुलविंदर सिंह हनुमानगढ़ से। कुलविंदर जी, अच्छा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मुझे ओसीडी है, डॉक्टर से पूछिए इसका डिप्रेशन इलाज कैसे हो सकता डिप्रेशन है? बताइए कुलविंदर जी, डिप्रेशन आपको कब से है? 2-3 साल से है सर। 2-3 साल दवाई से भी आपके साथ नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। 2-3 साल से आपको कोई किसी तरह का बिजनेस में नुकसान या घरेलू कोई प्रॉब्लम, इस तरह की स्थिति तो नहीं बनी? सर पित्ते की बीमारी हो गई थी, वो निकाल दिया। काय की बीमारी हो गई थी? पित्ता अच्छा, पित्त पित्ते की में थैली पथरी हो गई। निकाल दी थी आपकी। हाँ तो उससे सर, आपको मैं- डिप्रेशन कैसे हो गया? सर वैसे ही वो तनाव में आ गया, कोई जमीन कम थी उसके कारण। अच्छा, एक चीज सर, कीजिए, देखिए दवाई लेते हैं आप कोई डिप्रेशन की? सर आयुर्वेदिक दवाई लेता हूँ, सिमेटा। कौन सी? आयुर्वेदिक की कौन सी आयुर्वेदिक दवाई, सिमेटा। नाम होगा उसका कुछ? सिमेंटा सीमेंटा। ठीक है, ठीक। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, आप अपने खाने का एक रूटीन बनाएं। ठीक है ठीक है सर। सुबह मॉर्निंग वॉक जाएं और रात को इवनिंग वॉक जरूर करें। और ठीक है सर। एक अच्छी एंटी डिप्रेशन जरूर लें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिलैक्स मिले। सर या तो आप डॉक्टर को दिखाएं? नहीं, एक कैप्सूल में बता रहा हूँ, उसे लिखिए आप। एक रोज का खाना आपको 1.5 महीने के लिए। हेलो सर, 1 मिनट में 2 मिनट ठहरना। ढूंढेगा। चलिए कुलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं लुधियाना से, रामानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है, मेरा ना एक पोता है जो 12-13 साल का, जी उसका वजन बहुत ज्यादा है। जी। अच्छा, तो कितना शरीर वजन का होगा भी- उसका? वजन उसका तकरीबन 80 के करीब होगा। 12-13 साल का, 33 साल के, 33 किलो वजन है उसका। ना 80 80 मतलब 80 हाँ। 80 किलो। हाँ जी। अच्छा जी, तो वास्तव में बहुत ज्यादा वजन है। तो वो खाना पीना कैसा खाता है? खाना पीना यही फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं। बस नहीं, ये सब चीजें बंद कराइए और उनको पौष्टिक आहार चीजें दीजिए। घर की हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, कच्चा सलाद। और सेकंड, उनका एक सबसे पहले थायराइड का टेस्ट कराएं। थायराइड का? हाँ, थायराइड का टेस्ट कराया आज तक? नहीं, कुछ नहीं कराया सर। तो आप उसका थायराइड का टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट मुझे बताएं, तब मैं आपको बताऊंगा कि इतना वेट उसका क्यों है। अच्छा, थायराइड का टेस्ट करवाएं? हाँ जी, थायराइड का टेस्ट कराएंगे। चलिए रामानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन पाठक वृंदावन से। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? पवन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं? जी, सवाल पूछिए। यस सर। हाँ बताएं पवन जी। डॉक्टर साहब, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बताएं। जी सर। सर एक्चुअल में क्या है, अभी मेरी 1 महीने पहले मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी लम्स में। अच्छा है। और मैं जो है वो उसमें लम्स में प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, बताते रहिए आप मुझे। आवाज आ रही है सर? हाँ, जी पवन पाठक जी, हम लंग्स आपकी में- आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। जी, लम्स में मेरी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने जी। सिटी स्कैन कराई है। तो सिटी स्कैन में उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें जो है आपकी ना स्वेलिंग हो गई है। अच्छा। तो स्वेलिंग से थोड़ा सा इन्फेक्शन है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इन्फेक्शन खत्म हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कभी कभी जैसे सांस फूलना, सांस घबराहट, थोड़ा सा इस तरीके से प्रॉब्लम बनी हुई है अभी। एक चीज बताइए, आप ठंडी खट्टी चीजें तो नहीं खाते ज्यादा?
नहीं सर, अभी तो तली हुई भुनी हुई नहीं खाते हैं कोई भी हम और लोग। आपका बीपी और कैसा रहता है? बीपी नॉर्मल है सब, मेरी सारी BP रिपोर्ट नॉर्मल। नॉर्मल है। देखिए पवन जी, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। 1 महीने के बाद 100% आपकी स्वेलिंग और इन्फेक्शन खत्म हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ फीलिंग रहती है तो आप कुछ घरेलू उपचार कर रहे हैं। सिर्फ 2 टाइम आप घरेलू उपचार जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी। एक तुलसी और थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च, इसकी चाय जी। बनाकर सुबह शाम आप पियेंगे, दूध नहीं डालेंगे उसमें, तुलसी, हल्दी और काली मिर्च। काली मिर्च डाल दूं? हाँ, ठीक है इन सर। चीजों को मिक्स करके आप इसकी चाय बना के सुबह शाम पियेंगे, ठीक है। जी। इसी से जो हल्का मल्का आपका बच रहा वो ठीक हो जाएगा। बस ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपके सिटी स्कैन में कोई टीबी या निमोनाइटिस नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो टीवी वगैरह नहीं है, एक्सट्रा भी बस किया फिर आप उन्होंने। निश्चिंत हो जाइए, आप ये लीजिए, 100% आपको आराम आ जाएगा। चलिए पवन पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमन जुड़िए हमारे साथ दिल्ली से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी, मेरे भाई को ना जी क्या कहते हैं, बचपन से नजले की दिक्कत है। जी ठीक है। अभी उसकी एज 17 है हम्म। और एक चीज अभी भी बताइए। हाँ हाँ, हाँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब उसको कंटिन्यू दिक्कत ही रहती है। मतलब गर्मी में भी उसको यही दिक्कत है और सर्दियों में भी उसको कंटिन्यू नजला रहता ही है। आप मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए कि उसको अक्सर नजला 10-10, 15-15 दिन में रिपीट होता रहता है? 10-15 दिन तो नहीं, पर 5-6 दिन में। 5-6 दिन में। आपने उसका इस साइनस का एक्सरे कराया कभी? सब कुछ हम करवा के देख लिया, पर तो उसको उन्होंने, डॉक्टर कोई ने भी कुछ इम्प्रूव उसमें नहीं बताया? होता। उन्होंने बस वही डॉक्टर से जो दवाइयाँ देते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर ठीक हो जाता है, फिर एक हफ्ते उन्होंने बाद उन्होंने उसको कुछ दोबारा। उनको बीमारी का नाम दिया, साइनोसाइटिस है, इस तरह की कोई बीमारी दी है? नहीं, इस तरह की कोई बीमारी के बारे में उसे नहीं बताया। आपने किसी नाक कान गले वाले को भी दिखाया है? हाँ जी, दिखाया था। देखो बेटा, फिर अगर सब ये कह रहे हैं कि दवाई खाते रहो और कुछ नहीं है, तो इट मीन्स जी, हाँ। उसको कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, एक तो नाक में डालने वाली दवाई 3 महीने कंटिन्यू डालिए इसके। वो उसने डाली थी, आप जो बॉडी स्प्रे की बात कर रहे हैं ना, वो उसने डाली थी। कुछ कितने समय दिन के लिए डाली ठीक हो थी? गया था। पूरे 3 मंथ्स के लिए डाली थी। एक डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया था। हाँ। 3 मंथ्स के लिए डाली थी। हाँ। उसके बाद 1 महीने तक सही रहा था कंटिन्यू, उसके बाद फिर दोबारा शुरू होगा। मतलब 1 महीने ठीक रहा, फिर दोबारा रिपीट हो गया। जी। तो आप एक काम करिए, उसके सर्दी सर्दी आप दखनी मिर्च जानती है? सफेद मिर्च। सफेद मिर्च? हाँ, सुना नाम दखनी मिर्च का आपने? नहीं, मैंने आप सफेद मिर्च के नाम से कहीं भी आपको परचून की दुकान पे मिल जाएंगी। जी। आप रोज रात को उसको दूध के अंदर 1 चुटकी सफेद मिर्च डाल के और दूध उबाल के उसको पीने के लिए दीजिए 1 महीने तक कंटिन्यू, और नाक में डालने वाली दवाई डालता रहे। जो स्प्रे उसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वही वाली? हम वही डालती रहो। नेजल ड्रॉप सब सेम होती हैं। बस मेरी अच्छा, तरफ से आप उसको सफेद मिर्च का दूध दीजिए और 1 महीने कंटिन्यू, इससे काफी आराम मिल जाएगा। उसको गर्म दूध में उसको खौलाना है कि गर्म दूध में पहले सिर्फ एक उबाल चम्मच लेना, उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए, जब आराम से पी ले, और पी के फिर वो सो जाए, फिर बाहर ना निकले बिल्कुल भी। अच्छा, वो पाउडर में आएगा? हाँ, पाउडर में भी मिल जाएगा वो आप। चलिए। और उसको खांसी की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। बेटा, वो जिसको एलर्जिक प्रॉब्लम रहेगी उसको खांसी की प्रॉब्लम तो होगी, वो इसी से आराम आएगा उससे में भी। चलिए सुमन जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर आर कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखिएगा तो खान पान का विशेष तौर पर आप सभी ध्यान रखिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ जो है शरीर में बड़े तरह के बदलाव भी हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे में यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, स्वस्थ रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खबर फास्ट।